मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं ये किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। आज़र, मेरे बच्चे, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कॉफी लेके आई हूँ, पी लो। अब मुझे कॉफी की नहीं, आपकी जरूरत है। बेटा, तो हमेशा तुम्हारे साथ है, मुझे नहीं बताओगे क्या बात है? आप सब कुछ जानती हैं और जान के भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं। जानती तो हूँ, मगर फिर भी इतनी परेशान क्यों हो? हम आप क्यों नहीं चलती मेरे साथ? किधर? फिजा के घर पे। फिजा के घर? क्यों? मेरे रिश्ते की बात करने मामा, और किस लिए? चलूंगी, अभी तो उसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई और उसके घर वाले कहेंगे इतनी जल्दी हमने कर दी, अच्छा नहीं लगता बेटा। मतलब आप उसके घर जाने के लिए राजी हो गई हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर लेके जाऊंगी। कब मॉम? जब तुम कहो। मॉम सीरियसली, आप मजाक तो नहीं कर रही ना? आप सच बोल रही ना? थैंक यू मॉम। हम आज ही चलें? अभी देखो कितनी रात हो गई है, कल देखेंगे। कल पक्का जाएंगे ना? बस तो परेशान। ये लो कॉफी पियो। हाँ मॉम, मैं भी पी लेता हूँ कॉफी।
चलो अब उठो, बिस्तर पे बैठो, अपनी कॉफी पियो। क्या मजनू वाली हरकत कर रहे हो? सारी खत्म करो और सो जाओ। फिजा, तुमने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? भूल गई। मुझे यूं तुम्हारे खाली हाथ बिल्कुल पसंद नहीं। इनमें चूड़ियों की खनक होनी चाहिए। चूड़ियों की खनक पसंद है, मैं पसंद नहीं। तुम्हें भी चाहना। अब मैं सही कर दूं? चूड़ियां ना कर दो। तुम भी ना फिजा। कौन सी पहननी है? कौन सा कलर? ये वाला? परफेक्ट। देखो कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी। अच्छा। फराज, फराज, फराज। जी। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पता नहीं। फराज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। फिजा अब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, भूल जाओ उसे। जिस बात पे मेरा इख्तियार ना हो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों तुम्हारे इख्तियार में नहीं है? तुम माशाल्लाह जवान हो, समझदार हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। जो बदतरीन अमल आपने मेरे और फिजा के साथ अंजाम दिया, उसके बाद आप चाहती हैं सब चीजें नॉर्मल हो जाएं? फराज, जो कुछ भी हुआ कुदरत की तरफ से हुआ, इसमें तुम्हारा या मेरा कोई कसूर नहीं है। और अगर उस दिन फिजा आजर के साथ चिपकी हुई ना आती तो ये सब कुछ ना होता। अब भी आप अजहर और फिजा को कसूरवार समझ रही हैं? जाहिर है जो हकीकत है मैं वो ही कहूंगी। इस मकरूफ फेल की जिम्मेदार आप और आपकी बेटी है और कयामत के रोज आपको जवाब देना होगा। ये कभी सोचा आपने? अब तुम मुझे रोज़े आखिरत से डराओगे? बहुत जरूरी है आपको खौफे खुदा का एहसास दिलाने की। न जाने कितनी जिंदगियां और घर बर्बाद कर देंगे आप वरना। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि कल तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। कहां? बाद में पता चल जाएगा तुम्हें। तुम यहाँ आराम से बैठी टीवी देख रही हो और मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हैं? क्यों चिल्ला रही हूँ? वो तुम्हारा भाई है ना, बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है अब्बू? कह रहा है कि कुछ तो खुदा का खौफ करे और कितने घर बर्बाद करेंगी। वो समझ रहा है कि उसका घर बर्बाद करने में मेरा हाथ है। आप सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आपने डॉक्टर वजाहत से अपॉइंटमेंट लिया भाई का? हाँ, ले लिया अपॉइंटमेंट। देखिएगा वो उसको नफ्सियाती पागल करार देंगे। तो पागल हो या बहन हो? किस तरह की बातें करी हो? अच्छी बातें अपने भाई के लिए मुंह से निकालो। वाह भाई, बेटे के लिए मोहब्बत जाग रही है। हाँ तो मोहब्बत क्यों नहीं होगी? मेरा लाडला बेटा है, आखिर एक ही तो बेटा है मेरा। कौन सा 5-6 बेटे हैं मेरे?
ये बात तो उसकी खुशियां छीनने से पहले ही सोचनी चाहिए थी ना। तुम मुझे समझाओगी? तुम भी मुझसे इस तरह बात करोगी? समझा नहीं रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मेरा बेटा कुछ ज्यादा नफसियाती हो गया तो फिर क्या होगा? वो तो किसी काम काज का नहीं रहेगा। इससे पहले कि उसकी हालत ज्यादा बिगड़ जाए, मुझे उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। क्या आप उसकी दूसरी शादी करवाने का सोच रही हैं? पहले इसका नफ्सियाती और दिमागी इलाज करवाएं, फिर सोचिएगा इसकी शादी का। अच्छा, सोच समझ के बात करो मेरे बेटे के लिए। कह तो रही हूँ कि अपॉइंटमेंट ले लिया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने भाई को तो नहीं बताया? मैं कोई बेवकूफ हूँ जो उसे बताऊंगी? अगर मैं उसे बता दूंगी तो वो मेरे साथ चलने पर कभी राजी नहीं होगा। चलें अब फिर सही वक्त का इंतजार करें। अब जाएं, मेरा रियलिटी शो खराब करवा दिया आपने। सारा वक्त टीवी देखती रहो। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। आजर, तबीयत तो ठीक है बच्चे? ठीक है मॉम, तबीयत बस पूरी रात सो नहीं सका, एक बेसुकूनी से रही पूरी रात। क्यों, क्या हो गया? आप जानती हैं सब कुछ। तब तक आप फिजा के घर में रिश्ता लेके नहीं जाएंगे ना, सुकून नहीं मिलेगा मुझे। आजर, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है मॉम। क्या आप चाहती नहीं आपका बेटा खुश रहे? तुम मुझे बताओ, कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी औलाद की खुशी नहीं चाहती? तो फिर आप चलती क्यों नहीं मेरे साथ में रिश्ता लेके उनके घर? आजर, इट्स टू अर्ली। ऐसा ना हो मैं जाऊं और वो मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दे। क्यों निकालेंगे वो बेइज्जती करके आपको घर से? मीन टू से आप रिश्ते के लिए नहीं जाने चले, एटलीस्ट आप उनकी खैर खैरियत पूछने तो जा सकती हैं। जो उनके साथ हुआ है उसकी हमदर्दी तो जिता के आ जाए उनको। मुझे उन लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं कैसे जाके झूठी हमदर्दी जताऊंगी? आपको झूठी हमदर्दी जताने को कौन कह रहा है? आप बस चल लें आज मेरे साथ प्लीज। अच्छा चलेंगे। कब? जब तुम कहोगे चलेंगे। पहले चाय पियो, नाश्ता करो, जरा तुम्हारी तबीयत संभले, चलेंगे। फिजा बिल्कुल बेकसूर थी और आजर भी। इस बात पे किसी को तलाक दे देना कहाँ की अक्लमंदी है? सही कह रही हैं आप। वाकई ये सब कुछ हमारे साथ हुआ, हम लोग अभी तक संभल नहीं पाए, बहुत परेशान हैं। आप इस मुश्किल वक्त में अपने आप को अकेला मत समझें, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करने आई हैं यहाँ पे हैं? क्या हो गया रूसा बाजी? ना सलाम ना दुआ, आपने तो नाराज होना शुरू कर दिया। हमें तो दिल चाहा कि आपसे मिलके आए, इसलिए मिलने चले आए। क्यों फराज, ठीक कह रही हूँ ना? मिलने आई हो या ये देखने आई हो कि तुम्हारी दी हुई अजियत से हम जिंदा हैं या मर चुके हैं? अरे नहीं नहीं रूसा बाजी, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हैं?
हमारा ये हरगिज मतलब नहीं था। बोलो ना फराज। अम्मी अपने किए पे शर्मिंदा है, वो नदामत का इजहार करने आई है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं सच में आपसे माफी मांगने आई हूँ। आज़र तुम यहाँ क्या करने आए? आज़र और मैं यहाँ सिर्फ खैर खैरियत मालूम करने आए हैं। अच्छा, सिर्फ खैर खैरियत मालूम करने आए थे या फिर कुछ और? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे रुसाबाजी, आप इतनी बच्ची तो है नहीं कि आपको मैं मतलब समझाऊं। आप खुद सोचिए, एक जवान लड़का एक जवान लड़की के घर अपनी माँ के साथ इस वक्त मौजूद है, तो मतलब तो आपको खुद समझ आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अरे रूसाबाजी, जब पानी आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा ना, फिर आपको मतलब समझ आएगा। अम्मी आप ये सब बातें करनी थी। तुम चुप करो। मरे हुओं को जिंदा करना हमारे यहाँ की रीत नहीं है। नहीं, हमारा यहाँ आने का ये मकसद नहीं था। लेकिन ये बात तो मैं पूछ सकता हूँ, ये आज़र यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? फिर भी चलो पहले तुम बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपा, तुम लोग इनको अंदर किसने आने दिया? कामिल, वो गेट खुला था, ये लोग बिला इजाजत अंदर आ गए। ये कौन सा तरीका किसी के घर में घुसने का? कोई अखलाकियात, कोई तरीका है या नहीं? चलिए जाइए यहाँ से बाहर, चलिए। देखें आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत है क्या सही, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है गलत और सही का। हमारे घर से जाइए, चली जाइए यहाँ से। फराज तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम यहाँ पर भी कोई नया तमाशा खा गए। एक मिनट, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले यहाँ से जाऊं? ये कोई नहीं होता ना, मैं तो होता हूं ना। ये मेरा घर है, मैं इस घर का सरवरा हूं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस घर से इसी वक्त चले जाओ। निकलो यहां से, शराफत से कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। जाओ। चले जाएंगे हम भी कोई यहाँ बैठने नहीं आए। करवा दी ना तुमने मेरी बेइज्जती। कितना मना किया था तुम्हें मैंने कि ये लोग इज्जत के काबिल है नहीं, लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए। देख लिया किस तरह की बातें कर रही ये लोग। हाँ, आपको इनकी इज्जत की परवाह पहले करनी चाहिए। सुनो, तुम अपनी जबान बंद रखो, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद करोगे तुम। आज़र, हम यहाँ इनसे मिलने नहीं आए, हम फिर कभी आ जाएंगे। रुकें आप लोग। चले अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम यहाँ इस मकसद से नहीं आए थे, हमारी नेक नियति थी। हमने ये रियलाइज किया था हमसे गलती होगी, हम लोग माफी मांगने आए थे आप लोगों से। लेकिन आप लोग तो इसके काबिल भी नहीं। कबूल कर ली तुम्हारी माफी। काश तुम उस वक्त मुझे सॉरी कह देते जब तुमने मेरी बच्ची को तलाक दी थी। एहसास था तभी हम लोग यहाँ पे माफी मांगने आए थे। फराज चलो यहाँ से। इन लोगों को हमारी नेक नियति पर शुबा है, तो हमें भी जरूरत नहीं कि हम इनसे माफी मांगे। चलो, और इनको बिठा के रखे अपने चमचों को। चलो बैठे आप लोग, बैठे आप। माजरत, आप लोग लें, चाय लें। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आजमाइश है ये सब फिजा। मुझे क्या मालूम था कि पसंद की शादी का अंजाम ये होगा। फिजा, तुम खुद को कोसना छोड़ दो। तो फिर क्या करूं? सब मेरी वजह से तो हुआ। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ फराज और उसकी माँ की वजह से हुआ है। अम्मी, तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में हो यार। वो लोग अब क्यों नादिम है, क्यों माफी मांगने आ रहे हैं? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। उस वक्त उनका ज़मीर क्यों नहीं जगा जब आधी रात को तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे थे? बहुत बेज़मीर लोग हैं वो। फराज की अम्मी की मैंने दिन रात खिदमत की, अपनी जान तक निछावर कर दी। उनकी हर अच्छी बुरी बात को मैंने बहुत अहमियत दी, फिर भी मुझे घर से निकाल दिया। फिजा, आया, उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं
तुमने वहां जाके मुझे जलील करवाना था। फराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जबरदस्ती मुझे उनके घर ले जाओ मेरी बेइज्जती करवाने के लिए? क्या आप लोग फिजा के घर गए थे? जी हाँ, और ये तुम्हारा मजनू भाई मेरी बेइज्जती कराने के लिए जबरदस्ती मुझे वहां ले गया था। क्यों भाई, आप पहले भी फिजा के घर के चक्कर लगाते रहे और आप कल भी वहां पर खड़े हुए थे। क्या आपकी खुद की बेइज्जती कम हुई है जो आप अम्मी को भी साथ ले गए? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे बताओ, तुम्हें कैसे मालूम मैं कल वहां गया था? अच्छा, मेरे पीछे जासूसी हो रही है। कैसी मां है आप, कैसी बहन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ बहन के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करे हो। अम्मी जान, अगर ये होश में होते ना तो कभी आपसे ऐसे बात नहीं करते। और आप, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, मगर आप उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के बजाय फिजा के पास ले गए। या अल्लाह, मैं तुम्हें मुसलसल बता रही हूँ कि मैं नहीं गई थी, ये मुझे जबरदस्ती खींच के गया था। अरे मैं तो उन लोगों पे थूकना भी पसंद ना करूं। आप और अरीशा जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। एक ना एक दिन आपको ये अजाब भुगतना होगा। अच्छा अच्छा बस करो, भुगत लेंगे हम अजाब। लेकिन तुम जो ये हीरो का रोल कर रहे हो ना, इस रोल से निकल आओ और रिस्क रोजी की तलाश में लग जाओ, वरना तुम्हारी ये हडरामी एक दिन हमें फाके कराएगी और ये जो घर का सहारा है ना, ये भी हमसे चला जाएगा। इस घर का सहारा तो वैसे ही हमारे सर से छिनने वाला है। जिस तरीके से आप वहां यास्मीन आंटी से बात कर रही थी ना, आपको क्या लगता है वो आपको इस घर में बर्दाश्त करेंगी? क्या वहां पर यास्मीन आंटी भी आई हुई थी? जी, वहां यास्मीन आंटी तो यास्मीन आंटी, उनका लाडला बेटा आजर भी वहां मौजूद था। अम्मी, मगर वो दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? अरे मुझे क्या मालूम, मुझसे कोई पूछ के गए थे। लेकिन इतना तो जरूर है कि दाल में कुछ काला है। क्या मतलब है? मतलब ये, जैसे हम लोग वहां माजरत के लिए गए थे ना, वैसे ही वो लोग वहां गए थे। मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। ये गलत फहमी की शिकार है। अरे मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, तुम्हारी आंखों पे पर्दे पड़ चुके हैं, तुम्हें उनकी कोई बात नजर नहीं आ रही। होश के नाखून लो, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। फिजा फिजा फिजा। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा सब कुछ? कुछ खास नहीं। आज़र के तो दिमाग पे वो लड़की पहले से भी ज्यादा छा गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? यकीनन तुमने तावीज़ सही से नहीं पिलाए होंगे। सही से पिलाया था तो मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? नहीं यार, गलती भी तो हो सकती है ना इंसान से। हो सकती है, मगर इस दफा मैंने बहुत एहतियात से काम लिया था। अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कि कल फिर चलेंगे पीर बाबा के पास। चलते हैं। ओ, तुम कल सुनो मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? आज़िर मुझे फिजा के घर ले गया था और वहां जो ड्रामे हुए पूछो मत। ओह माय गॉड, तुम गई कैसे वहां पर? मेरा तो दिल चाह रहा था दीवारों में जाके टकरे मारूं, मगर बेटी की खुशी के लिए चुप करके बैठी रही वहां। चलो अच्छा किया तुमने गुस्सा नहीं दिखाया। पीर बाबा ने भी तो यही कहा था। ऐसे आपस की बात है, मुझे नहीं लगता तावीज़ों से कुछ होगा। यार फिर वही शक व शुबहात की बातें। कुछ होना होता तो अब तक कुछ तो असर नजर आता। मुझे तो कल घसीट के वहां ले गया था। होगा होगा, रिलैक्स हो जाओ, सब्र भी तो करो यार। चाय पियो। उनका फोन आएगा आपके पास, थोड़ी सी मालूमात लेंगे और मिलने के लिए आ जाएंगे बस। अच्छा। जी जी आपा, वो हमारी मोहल्ले में रहते हैं। मुझे कह रहे थे कोई लड़की हो तो बताओ, तो मुझे तो फौरन अपनी हया याद आई। जाहिर सी बात है, हमारी अपनी तो कोई सगी औलाद है नहीं। आपा के बच्चे ही हमारे बच्चे हैं। आपा अरे आपा, अब रोने मत लग जाना। रो रो के आपने इस घर का माहौल कितना अफसुर्दा कर रखा है। वो कभी बच्चियों को लेके बाहर घूमने निकले, या आप लोग हमारी तरफ भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है ये। हाँ, तो मैंने कभी गलत भी नहीं कहा। ठीक कह रही हो इसरा। हाँ जी जी।
पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ मेरी फैमिली की वजह से मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं फराज, जिंदगी में इस तरह के अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते आज़ाद, मैं ऐसी ज़हनी कैफियत से गुजर रहा हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें। तुम्हारी हालत इस बात की गवाही दे रही है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। मैं आजकल वैसे ही बहुत परेशान हूँ, काम नहीं है मेरे पास, ऐसे में शिफ्टिंग करना मेरे लिए नामुमकिन है आज़ाद। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम आंटी को प्लीज समझाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे ही मैं सेट हो जाऊंगा मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। फराज, मैं तुमसे वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं अम्मी से बात करूंगा तुम्हारी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी लेकिन तुमने ही मेरी कॉल नहीं उठाई। फराज, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी है तुम मुझे सुनाए जा रहे हो? आप प्लीज सोच समझ के बात क्या करें। कौन से मसले में फंसा रही थी मुझे? आपको खुद अच्छी तरह मालूम है इस महंगाई के दौर में शिफ्टिंग करना कितना मुश्किल काम है। अरे तो मैं कौन सा यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ? आप बस अपने जुबान पे कंट्रोल रखा करें। भाई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? यास्मीन आंटी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, आपको जाके उनसे माफी मांगनी होगी। क्या कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं और उससे माफी मांगू? माय फुट। अम्मी भाई ठीक ही तो कह रहे हैं। शुक्र है आज पहली बार तुमने मेरी बात पे इत्तेफाक किया। तुम भी इसके साथ पार्टी बन गई हो। ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, और प्लीज जाते वक्त जो है ना कोई अच्छा सा सालन बना के जाइएगा ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। बल्कि मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी आज़र के लिए ना तो मेरा मतलब है कि यास्मीन आंटी के लिए मैं भी कुछ बना लूंगी। तुम दोनों बहन भाई ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे नहीं सुननी तुम दोनों की कोई बात। अम्मी, मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ये लाने की जहमत क्यों की? अरे नहीं नहीं आंटी, जहमत कैसी, मैंने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है, बहुत मजे की है। अच्छा, ये भी कर लेती हो तुम? क्या मतलब है? मतलब है बड़े काम की हो। ऐसे मैं तो बिरयानी खाती नहीं, आज़र शायद खा ले। जी 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 जी, आज़र ही खा ले। वो असल में मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। बोले। वो पिछले दिनों जो कुछ हुआ उस पर हम बहुत शर्मिंदा है। देखिए ना, एक ही छत के नीचे रहकर दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, बड़ी जल्दी आप दोनों को याद आया है, वो भी जब मैं आपको नोटिस भिजवा चुकी हूँ। अरे नोटिस तो वापस भी लिया जा सकता है। असल में ना फराज की कोई जॉब भी नहीं है, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर आप भी हमें यहाँ से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? देखो, अभी मैं बहुत ख्याल कर रही हूँ तुम लोगों का। मेरी जगह कोई और होती ना, कब से सामान सड़क पे फेंक चुकी होती। आंटी प्लीज हमें एक मोहलत और दे दीजिए, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, प्रॉमिस। सोच लो। हाँ सोच लिया। अच्छा, फिर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ बताएं, कौन सी शर्त है आपकी? अगर यहाँ रहना है तो रेंट में 10% इजाफा करना पड़ेगा। 10%? अरे वो कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि हालात बहुत मुश्किल चल रहे हैं, नहीं कर सकते हम इजाफा।
ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो अपनी हैसियत के मुताबिक कोई 2 कमरे का फ्लैट ढूंढ लो। अपनी भी परेशानी खत्म करो और मेरी भी। अच्छा अच्छा ठीक है, कर देंगे इजाफा, लेकिन आप इस तरह की बातें करके हमारी बेइज्जती तो ना करें ना। अच्छा आंटी, बिरयानी आजरा को खिला दीजिएगा, बहुत मजे की बनी है। वैसे तो आज़र भी ये मिडिल क्लास खाने नहीं खाता, मेरी मानो तो किसी गरीब को खिला दो। अरे क्यों मजाक कर रही हैं, खिला दीजिएगा ना आजर को। दिल क्यों दुखा रही हैं आप बच्ची का, इतनी मेहनत से अपने हाथों से बना के लाई है, खिला दीजिएगा ना आजर को, इसका दिल रखने के लिए। ओहो, अपनी बच्ची पे तो बहुत प्यार आ रहा है, और वो जो किसी और की बेटी के साथ कर रही थी। देखिए वो हमारा जाती मामला है, आप उसमें न बोलें तो अच्छा है। और किराया बढ़ाने की बात है ना, बढ़ा देंगे, ज्यादा बातें मत सुनाए हमें। छोड़े ना अम्मी, चलें। अजीब औरतें हैं, यानी कब जान छूटेगी इनसे। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी। आज कुछ लोग आ रहे हैं हया को देखने, तुम इसे अच्छा सा तैयार कर देना। अजरा कह रही थी आके बहुत अच्छा लड़का है। अम्मी वाकई? हाँ। चलिए, शुक्र है कई दिन बाद कोई खुशी की खबर तो सुनने को मिली। बिल्कुल। लेकिन अम्मी इतनी भी क्या जल्दी है, मैं अब आप पे बोझ बन गई हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, बेटियां बोझ थोड़ी होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। फिर भी मैं फिलहाल इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बेटा अपने आप को तैयार करो, मैं कब तक तुम दोनों को अपने सीने से लगा कर रखूंगी, और मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। अम्मी अब इस तरह तो मत कहें। तो फिर अपनी अम्मी की खुशी के लिए तैयार हो जाओ बेटा, इतने दिनों के बाद इस घर में खुशी आ रही है। अम्मी आप परेशान ना, मैं इसे तैयार करती हूँ। हाँ बेटा। कुछ नहीं होता, आती हूँ मैं भी।